इस क्वेश्चन में कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स separated by 20 centimeter carry 5 ampere and 10 ampere current respectively in the same direction. Find the magnitude and the direction of net magnetic field at the point midway between them. मतलब दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है, जैसे एक वायर ये हो गई और एक वायर ये हो गई, दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में। ठीक, मान के चलो इसमें ये 5 एम्पियर की करंट हो गई और इस वाली में 10 एम्पियर की करंट हो गई। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडवे बिटवीन देम। ठीक है ना, करंट की कोई डायरेक्शन उसने कही नहीं है, नीचे ऊपर जो भी है तो मैंने ऊपर मान लिया। इन दोनों वायर के बीच का सेपरेशन कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये मान के चलो ये पॉइंट पी है, तो मिड पॉइंट मतलब बीच में है, तो ये हो जाएगा इधर से भी 10 सेंटीमीटर और उधर से भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये वाली हो गई हमारी वायर वन और ये वायर टू। ठीक, तो चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर वन। तो वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी वन इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, उसमें करंट कितना है 5 एम्पियर, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है पी का 10 सेंटीमीटर, मतलब बोले तो 0.1। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल किया, 2 बचा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये कितना आ गया बी वन इक्वल टू 2 इंटू 50, मतलब 100 इंटू 10 की पावर -7। तो बी वन इक्वल टू आ गया 1 इंटू 10 की पावर -5 टकला। ठीक है ना, बी वन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 टकला। अब बी वन की डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। ठीक है ना, बी वन की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, जो मैंने डायरेक्शन माना है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। हाथ देख के मजाक नहीं बनाना, जैसा तैसा बन गया है, ये लाइन में होने हमारी हाथों में। ठीक ना, हस्तरेखाएं। तो राइट हैंड पाम रूल से मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है। हम क्या करते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उधर चारों उंगलियों को रखते हैं। तो ऐसा करके देखो इसमें, तो क्या हो जाएगा, थंब इधर रहेगा और चारों उंगलियां उधर जाएगी। ठीक ना, तो ये अभी हाथ पलटी मार जाएगा, तो इसलिए उल्टा हाथ है, तो इनवर्ट डायरेक्शन में हमारी पाम आ रही है। ठीक ना, पाम की जो डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पाम अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, यहाँ पे पाम इनवर्ड हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड हो गया। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड। अब दूसरे वाले वायर की निकाल लेते हैं। दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड बी टू इक्वल टू, सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर, ये जैसे 1 है तो यहाँ पे वायर 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू, मैग्नेटिक करंट कितना है 10 एम्पियर, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना 0.1, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो बी टू कितना आ जाएगा, बी टू इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, सॉरी -5 टकला। जब सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टकला। यहाँ दोबारा से लिख देते हैं, बी टू इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 टकला, और डायरेक्शन इसकी भी क्या है, इनवर्ट। रख के देख लो, ये रही चारों उंगलियां, करंट उधर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये थंब, ये ऐसा। ठीक ना, तो यहाँ पे अगेन इनवर्ड ही आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, और shit, ये तो आउटवर्ड आ रहा है, ये तो लाइन वाली साइड आ गई इधर। ठीक ना, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है बी टू। ठीक, तो बी टू की डायरेक्शन ये गलत हो गई है, बी टू की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड
तो बी नेट इक्वल टू हो जाएगा ज्यादा वाला माइनस कम वाला, बी टू माइनस बी वन। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁵ माइनस 1 × 10⁻⁵ तो 2 - 1 1 × 10⁻⁵ और डायरेक्शन जो ज्यादा है वो मतलब आउटवर्ड। ठीक ना, हो गई बी नेट। क्लियर।